समीर अंदर हो। कहाँ पर है? बाहर होगा। कहाँ रह गए थे? भैया के कमरे में गया था। भैया के कमरे में क्यों? मैं भैया के कमरे में क्यों गया इसके लिए मुझे तुमसे इजाजत लेने की जरूरत तो नहीं और ना ही तुम्हें बताने की जरूरत है। क्या हो गया है समीर? क्यों मुझसे इस तरह बात कर रहे हो? क्योंकि तुम मुझसे फजूल सवालात करके मेरे सर में दर्द कर रही हो। वैसे ही मेरे सर में दर्द हो रहा है। पता नहीं दो भाइयों में क्या बात हुई है ऐसी। इसका मूड तो बहुत ही खराब लग रहा है। सुनो, मैंने कह दिया ना, मैं भैया से माफी मांग लूंगी। मैं कह दूंगी सॉरी ना उनको। अब कोई फायदा नहीं। उन्होंने मुझसे यही पूछने के लिए बुलाया था कि हमने कोई बंदोबस्त किया कि नहीं। वो तो चाहते हैं कि अलमीर की शादी जैसे ही खत्म हो हम अपने घर में शिफ्ट हो जाए। भैया ने कहा। मेरा दिल नहीं मानता समीर। पता है वो तुम बहन भाइयों के बगैर नहीं रह सकते। अरे मैं जब से इस घर में आई हूं मैंने यही देखा है, जान बंद है उनकी अपने बहन भाइयों में। और तुम तो फिर वो तुम्हारे साथ ऐसे रवैया क्यों करेंगे? तुम्हारी वजह से, तुम्हारी इन बकवासों की वजह से। अरे तुम उनसे बदतमीजी करती हो, उनसे बहस करती हो, लिहाज नहीं करती हो उनका। कब तक बर्दाश्त करेंगे? पीछे तीसरी टेबल पे भी फ्लावर्स लगाने हैं। अच्छा, इसे 4 दफा फोल्ड करना है और सारे सेम होने चाहिए, ठीक है? महविश, मुझे बताओ सेटअप कैसा लगा तुम्हें? हमेशा की तरह ब्रिलियंट। हाँ, चलो आई एम ग्लैड। मैंने अभी मेहंदी की थीम के हिसाब से सारे कलर कॉम्बिनेशन रखा है, बट रिसेप्शन में मैं चेंज करूंगी। शीबा, मैंने कहा ना, आई ट्रस्ट यू कम्प्लीटली। और वैसे भी बहुत कम लोग हैं, इतने ज्यादा गेस्ट्स हैं नहीं। आई रियली लाइक दिस कॉन्सेप्ट। वैसे अच्छा, यू नो, सादगी से निकाह करना और फिर छोटा सा रिसेप्शन, इट्स रियली नाइस। जबकि इट्स टोटली अगेंस्ट माय वर्क नेचर। मतलब बड़े इवेंट्स करती हूँ तो ज्यादा प्रॉफिट होता है, बट पर्सनली ना मुझे ये अच्छा लगता है कि सादगी से निकाह हो, कम लोग हो। इट्स गुड। एंड यू नो व्हाट, कबीर ने ये भी करने से मना किया था। और मिशाल के वैसे भी रिलेटिव्स यहाँ पे हैं नहीं, ज्यादातर लोग बाहर हैं, तो वो भी मान। वैसे तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारी ये नई देवरानी है कैसी नेचर में? अभी तक तो वानिया भाभी का अक्स लग रही है। What? फिर तो तुम्हारी खैर नहीं है महविश। ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी शिबा, मैं एक चीज से बिलीव करती हूँ, आप जब तक किसी के साथ रहते नहीं है ना, आपको अंदाजा नहीं होता कि वो इंसान है कैसा। सो लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई होप कि वो वैसी नहीं हो, वरना तुम्हारा क्या ही होगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। अलमीर सलून से नहीं आया क्या? नहीं, आ गया शायद मेरे ख्याल में चेंज कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम बड़े भैया, कैसे हैं? कैसा लग रहा हूँ मैं? माशाल्लाह, हैंडसम एज ऑलवेज। थैंक यू। मामू मामानी की तरह साथ क्यों नहीं आए? हाँ, मैं जल्दी आ गया। डैड रास्ते में है, शायद ट्रैफिक में फंस गए होंगे। ओ अच्छा, आ जाएंगे। वानिया कहाँ है? अब भैया वो उसके थोड़ा सर में दर्द था, शायद मेडिसिन खा के अभी आ जाएगी। आ जाएगी। आओ फरी। आशीर्वाद। हे, क्या हाल, कब आ रही हो? जब तुम लेने आ रहे हो। मैं? जाहिर है अलमीर,
तुम ही आओगे और कौन आएगा? मगर मैं कैसे आ सकता हूँ? क्यों? क्या तुमने पैरों में मेहंदी लगाई हुई है? मिशी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं तैयार हो चुका हूँ, मेहमान आ चुके हैं, मुझे रिसीव करना है। तुम आ जाओ ना किसी के साथ, तुम अपनी फैमिली के साथ आ जाओ। वो लोग निकल चुके हैं घर से और मैं सैलून में हूँ, और सैलून तुम्हारे घर से करीब है। अच्छा चलो, मैं भेजता हूँ किसी को। एक मिनट, मैं किसी और के साथ आऊंगी और वो भी दुल्हन बनकर? हरगिज नहीं। अलमीर, तुम मुझे लेने आ रहे हो, वरना मैं अभी ड्रेस चेंज करके फौरन निकल जाऊंगी यहाँ से। ओके ओके ओके, मैं अच्छा रिलैक्स, कूल डाउन, मैं आ रहा हूँ। जल्दी आओ। बाय। ये रिंग्स लेके आओ ना, जल्दी से। क्या हुआ, तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? अलमीर कहाँ है? अलमीर मिशाल को लेने पार्लर गया है, बस 10 मिनट में आ रहा होगा। कबीर क्या हुआ, परेशान क्यों हो रहे हैं? हरकत देखी है तुमने उसकी, बगैर बताए बस चला गया। अलमीर के इस रवैये से खुद बहुत हैरत हो रही है, ऐसा तो नहीं था वो। अभी तो वो इस घर में आई नहीं है तो ये हाल है। अब कबीर आप प्लीज टेंशन मत लें। कैसे टेंशन ना लूं महविश? कभी आज तक हमारे खानदान में ऐसा हुआ है? दूल्हा खुद दुल्हन को लेने चला जाए? घर में इतने लोग मौजूद हैं, कोई भी चला जाता उसे लेने के लिए। कोई बात नहीं, अलमीर को अंदाजा नहीं होगा इन चीजों का, इन रस्म रिवाज का। उसको हम समझा देंगे, वैसे भी वो बाहर से आया, उसको नहीं पता होगा। We'll talk to him। क्या अब्रॉड रहा है, यहीं से गया है ना, सब पता है उसे। ठीक है भैया, जो होना था वो हो गया। आइंदा के लिए आप अलमीर को आराम से बिठाकर समझा दीजिएगा। कोई फायदा नहीं है उसे समझाने का। और मुझे तो मिशाल की फैमिली भी बस ऐसे ही लगती है, फैमिली वैल्यूज का कुछ पता नहीं है उन्हें। कबीर प्लीज, अब इन बातों पर टेंशन लेने का कोई फायदा नहीं है। प्लीज आप स्ट्रेस मत लें। फायदा तो पहले भी कुछ नहीं था महविश, पहले भी उसने फैसला करके इत्तला दी थी, फैसला करने की आजादी नहीं दी थी। महविश, बहुत टाइम हो गया, अब तक तो दूल्हा दुल्हन को आ जाना चाहिए था। रस्में भी शुरू नहीं हुई, रैप अप भी करना होगा सब। दिखाओ। हाँ, टाइम तो काफी हो गया है और सैलून तो करीब ही है। बेटा फोन करके बुला लेती ना उससे। हाँ महविश, कॉल कर लो। कबीर से कहती हूँ कि कॉल करके पूछ। कबीर, पूछें कि अलमीर और मिशाल कहाँ रह गए? सब लोग पूछ रहे हैं। तो वही कर रहा हूँ। हेलो। हाँ अरसलान, तुम? जी भैया, मैं। अलमीर का फोन तुम्हारे पास है, वो कहाँ है? वो लोग फोटो शूट करवा रहे हैं सामने। फोटो शूट करवा रहे हैं? यहाँ मेहमान आए, वेट कर रहे हैं उनका, रस्में होनी है, फिर डिनर होना है, अब वो फोटो शूट करवा रहा है। उससे कहो फौरन यहाँ आए, हम वेट कर रहे हैं। कमाल है, फोटो शूट करवा रहे हैं दोनों। मामू भी पता नहीं कहाँ रह गए। मामू कहाँ रह गए हैं आप लोग? इतनी देर हो गई है, थोड़ा जल्दी निकलना चाहिए था। खैर ठीक है 10-15 मिनट इज फाइन। सही है, आए। ओके। आई एम सॉरी, तुम्हारी तारीफ करना तो भूल ही गया, बहुत अच्छी लग रही है। आप भी ना कबीर, अभी टेंशन हो रही है कि घर वाले टाइम पे पहुंच जाएं और आप। पहुंच ही जाएंगे, ये भी जरूरी था।
अरे जोया, फूलों के गजरे खाए। अब प्लीज ये जरा फूल हटा दें, मुझे बहुत बुरी एलर्जी है। अच्छा सना, ये फूल प्लीज ले जाना। विशाल, जोया ने बहुत प्यार से बनवाए तुम्हारे लिए। तो आप ही जोया के चक्कर में मैं अपनी सेहत खराब कर लूं? और अगर मुझे कोई एलर्जी रिएक्शन हो गया ना तो सारा इवेंट बर्बाद हो जाएगा। एविश, कोई दूसरी रस्म कर लें? जी, हम एक काम करते हैं ना, हम उपटन और मेहंदी से शुरू कर लेते हैं। तो वो हटाएं इसे, इतनी स्मेल आ रही है। बताया तो है, मेरी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, रिएक्शन हो गया तो क्या करूंगी मैं? नहीं भाई, दूर करें इसे प्लीज। अच्छा चलें भाभी, कोई बात नहीं, हम ऐसा करते हैं कि आपको मिठाई खिला देते हैं। जोया, तुम्हें बताया नहीं था अलमीर ने कि मैं डाइट पे होती हूँ, मीठा नहीं खा सकती मैं। दूर करो इसे भी। क्या अजीब व गरीब रस्में लेके बैठ गए आप लोग। मिशाल, शादी में ये सारी रस्में होती हैं। आप ये कौन सी किताब में लिखा है कि ये रस्में करना जरूरी है? इसके बगैर क्या शादी नहीं होती है? 2025 चल रहा है, प्लीज ये बहुत पुरानी रस्में, इनको आप दूर ही कर दें। कोई जरूरत नहीं है करने की। बल्कि लड़कियों को कहें जरा ढोलक बजाएं, डांस करें, खुशी का माहौल है। अजीब सी रस्में लेके बैठ गई हैं। महविश, क्या हुआ महविश, तुमने रस्म कर ली? एक्चुअली मिशाल को ये सारी रस्में पसंद नहीं है और काफी अपसेट हो रही है। अगर उसे ये नहीं पसंद था तो पहले ही बता देती, हम मेहंदी का फंक्शन करते ही नहीं। इट्स वेरी एम्बैरेसिंग। ये सब कर क्या रही है ये? क्या हुआ? नई भाभी ने टिकाकर इंसल्ट कर दी तुम्हारी? ऐसी कोई बात नहीं है, उसे फूलों से एलर्जी है। अच्छा, फूलों से या तुम लोगों से? इस जगह मौजूद सब लोग जान चुके हैं कि उसने टिका के तुम लोगों की इंसल्ट की है और बैंड बजा दी है, और तुम अपने मिजाजी खुदा से छुपा रही हो। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप भी तो इस सिचुएशन का मजा ही ले रहे हैं ना। ये सारी बातें आप भैया की आंखों में आंखें डालकर कह सकते हैं?
यहाँ इतने मजेदार ड्रामे हो रहे हैं, फानिया भाभी नजर नहीं आ रही है। मिशाल को ये सब ड्रामा करना था तो फिर मेहंदी का इवेंट करने की जरूरत क्या थी? यहाँ लोगों को तमाशा दिखाने के लिए जमा किया था क्या हमने? मुझे खुद भी बहुत बुरा लग रहा है। मिशाल को इस तरह से नहीं करना चाहिए था। हमारी सारी रस्में खराब हो गई हैं। अपनी उंगली के इशारे पर नचाया इस लड़की ने सबको। मेरे ख्याल से अलमीर को उससे पहले ही इन्फॉर्म कर देना चाहिए था कि मेहंदी में सारी रस्में होंगी। क्या मतलब बताना चाहिए था? यहीं रहती है वो, उसे पता नहीं होगा क्या? किसी दूसरे प्लेनेट से तो नहीं आई? अभी तो शुक्र है सिर्फ मेहंदी हुई है, करीबी लोग थे। शादी में तो पूरा खानदान होगा। उस दिन मिशाल ने कोई ड्रामा कर दिया तो क्या करेंगे? इसलिए हमें अलमीर को समझाना होगा कि शादी से पहले वो मिशाल को ब्रीफ कर दे। क्या समझाएगा वो? उसके इशारों पर नाचता है, देख ही लिया तुमने। मैं बात करूंगी अलमीर से कि वो समझाए मिशाल को शादी में ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। फरी समझा देना उसे। आज तो मैंने बर्दाश्त कर लिया। शादी में उसने अगर ऐसी कोई हरकत की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अजीब सी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। मैं बात करती हूँ अलमीर से। जोया, मैंने अपने तौर पे अलमीर को बहुत समझाने की कोशिश की कि फोटोशूट बाद में करा लेना, टाइम बहुत कम है। बल्कि विशाल जो है ना, वो सुन ही नहीं रही थी। अलमीर उसके सामने कुछ कह नहीं पा रहा था। मगर अरसलान, जो हुआ बहुत बुरा हुआ। फोटोशूट तक तो भैया ने बर्दाश्त कर लिया था, फिर स्टेज पे जो हुआ तो सरासर हमारी इंसल्ट थी। सोया, अभी हम वानिया भाभी के लिए रो रहे थे। तुम देखना, विशाल वानिया भाभी से 100 गज आगे जाएगी। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वानिया भाभी को तो हम 2 की 4 सुना लेते हैं, पर ये लड़की कुछ सुनने वाली नहीं है। सोया, हमें अलमीर को बहुत जल्द समझाना होगा। ऑनेस्टली बड़े भैया बहुत गुस्से में, नाराज हैं। अगर इस वक्त उन्होंने सॉरी कर दिया ना, तो शायद उनका गुस्सा ठंडा हो जाए। भैया, तुम परेशान मत हो सोया, ठीक है? चलो आ जाओ। This is not right, मिशी। सब बहुत हर्ट हैं तुम्हारी हरकत से, तुम्हारे बिहेवियर से। एवरीवन इन द फैमिली। क्या मतलब है? मैं उनकी खुशी के लिए अपने आप को तकलीफ देती, बीमार हो जाती। मैं अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लूं, तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है? मिशी, यू आर एलर्जिक टू फ्लावर्स, ये बात बता देती, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन बाकी रस्में वो तो होने देती। सब कितने प्यार से आए थे, मोहब्बत से आए थे हमारे फंक्शन को अटेंड करने। भैया ने इतना अच्छा सेटअप लगवाया था, डेली रख लेती। मुझे लगता है कि तुम अपनी फैमिली के असूलों पर चलने के लिए मुझे मजबूर कर रहे हो, और आइंदा भी यही होगा। लेकिन मैं तुम्हें साफ साफ बता चुकी हूँ, और एक बार फिर बता रही हूँ कि मैं अपना लाइफस्टाइल किसी भी सूरत में चेंज नहीं करूंगी। मिशी, कभी कभार हालात के मुताबिक करना पड़ता है। वो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तुमने कहा कि अपना गेटअप और अपने ड्रेसेस चेंज करो। मैंने तुम्हारी फैमिली के मुताबिक ड्रेसेस पहनना शुरू कर दिए। ये बहुत है। मैंने तुम्हारी बात मानी, लेकिन अब मैं तुम्हारी हर बात तो नहीं मान सकती ना।
ऋषि मैं कब कह रहा हूँ कि पूरी पर्सनैलिटी 180 डिग्री शिफ्ट कर लो, लेकिन कभी कभार करना पड़ता है ना कॉम्प्रोमाइज। सॉरी अलमीर, मैं शर्तों पे शादी नहीं कर सकती। तो फिर नहीं करो। शादी नहीं कर सकती। लेकिन मैं तुम्हें साफ साफ बता चुकी हूँ और एक बार फिर बता रही हूँ कि मैं अपना लाइफस्टाइल किसी भी सूरत में चेंज नहीं करूंगी। मिशी, यू आर एलर्जिक टू फ्लावर्स, ये बात बता देती, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन बाकी रस्में वो तो होने देती। सब कितने प्यार से आए थे, मोहब्बत से आए थे हमारे फंक्शन को अटेंड करने। भैया ने इतना अच्छा सेटअप लगवाया था, डेली रख लेती। मैंने तुम्हारी बात मानी, लेकिन अब मैं तुम्हारी हर बात तो नहीं मान सकती ना। ऋषि मैं कब कह रहा हूँ कि पूरी पर्सनैलिटी 180 डिग्री शिफ्ट कर लो, लेकिन कभी कभार करना पड़ता है ना कॉम्प्रोमाइज। सॉरी अलमीर, मैं शर्तों पे शादी नहीं कर सकती। तो फिर नहीं करो। समीर, दवा खा लो। क्या बात है, परेशान लग रहे हो? कुछ भी नहीं। देखो, मैंने कहा ना, मैं सब संभाल लूंगी। बड़े भैया से बात भी कर लूंगी, यकीन रखो मुझ पर। जब कर लेना ना, सब मुझे बता दे। इतने उखड़े उखड़े तरीके से क्यों बात कर रहे हो मुझसे? तो और क्या करूं? बिजनेस ना आज तक मुझे समझ नहीं आया। बड़े भैया मुझे सिखाते हैं सब कुछ। घर आता हूं तो घर के मसले मसाइल ही नहीं खत्म होते। मैं तो ये सोच रहा हूं कि जो बिजनेस नहीं समझ सका वो घर कैसे चलाएगा। ऐसी नौबत नहीं आएगी। मैं कह रही हूं तुमसे, जब मैंने कहा है मैं संभाल लूंगी तो मैं संभाल लूंगी। लेकिन समीर, मैं एक बात सोच रही थी। वानिया बुरी है, बदतमीज है, बदलिहाज है, मुंह फट है, सारी बुराइयां वानिया में। इसी वजह से भैया ने हमें अलग किया ना। मगर वो विशाल का क्या? खुलकर बदतमीजी करती है। कौन सा उसके अंदर तमीज का एक कतरा भी पाया जाता है, और खुल के अपने पसंद नापसंद का इजहार करती है। भैया ने सब देखते हुए और जानते हुए इस घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया। तो क्या ये मेरे साथ जाती नहीं है? ये भैया और अलमीर का मामला है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। मुझे अपने मामला देखने। हाँ ठीक है, अगर वो गलत कर रहा है तो मैं तो नहीं करूंगा। और विशाल अगर गलत है ना, तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि भैया तुम्हारी की हुई गलतियों को नजरअंदाज कर देंगे। तुम मेरी बात कभी समझने की कोशिश ही नहीं करते हो। दवा खा लेना टाइम पर। 1 घंटे बाद दूसरी मेडिसिन खानी है। वानिया बुरी है, बदतमीज है,
बदलिहाज है, मुंह फट है, सारी बुराइयां वानिया में, इसी वजह से भैया ने हमें अलग किया ना। मगर वो विशाल का क्या, खुलकर बदतमीजी करती। तो आप ही जोया के चक्कर में मैं अपनी सेहत खराब कर लूं, और अगर मुझे कोई एलर्जी रिएक्शन हो गया ना तो सारा इवेंट बर्बाद हो जाएगा। देखो, मैंने तुमसे कहा ना, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। ये सब कुछ मैंने वानिया को वार्न करने के लिए किया है। मैं नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी में मेरा कोई भी भाई मुझसे अलग हो या ये घर छोड़कर जाए। मैं तुम्हें भी नहीं जाने दूंगा। लेकिन देखो, ये बात सिर्फ हम तीनों के बीच में। वानिया को इस बात का बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। उसे तुम यही जाहिर करो कि तुम अलग होना चाहते हो, क्योंकि अगर उसे हमने ऐसे ही छोड़ दिया तो फिर उसे अपनी गलती का एहसास ही नहीं होगा। ठीक है। आपको याद है ना जलमीर का निकाह है? हाँ याद है। तो जल्दी आ जाइएगा, असर के बाद निकाह है। तुम चली जाना, भैया से कहना कि गाड़ी भेज दें, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? आप क्यों नहीं जाएंगे? कल जो तमाशा हुआ है तो काफी नहीं है क्या जो आज चला जाऊं? पता नहीं निकाह में भी उस लड़की ने क्या मखसूस प्रोग्राम बना रखा हो। आज सिर्फ निकाह है और फिर रस्में वस्में तो होंगी नहीं। काजी साहब बस निकाह पढ़ा देंगे बस। क्या पता उसने निकाह का भी कोई नया तरीका दरियाफ्त कर लिया हो। भाई बाहर की पली बड़ी लड़की है, उसकी तो हर बात ही निराली है। शुएब, हमारा इन बातों से क्या लेना देना है? आप बड़े बहनोई हैं, आपका जाना बहुत जरूरी है। बड़ा बहनोई? बड़ा बहनोई मुझे वहां समझता कौन है? ऐसी बात नहीं है, सब आपको बहुत इज्जत देते हैं। और शुएब, अगर हम नहीं गए या आप नहीं गए तो फिर हमारे लिए बातें बनाएंगे ना सब, और मैं नहीं चाहती ऐसा हो। अच्छा बस, ज्यादा तकरीर करने की जरूरत नहीं है। वक्त मिला तो आ जाऊंगा। कल जो तमाशा हुआ है तो काफी नहीं है क्या? पता नहीं निकाह में भी उस लड़की ने क्या मखसूस प्रोग्राम बना रखा हो। तो वो हटाएं इसे, इतनी स्मेल आ रही है। मैंने आपको बताया तो है कि मेरी एलर्जी रिएक्शंस हो जाते हैं, मेरी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। क्या हुआ? नई भाभी ने टिकाकर इंसल्ट कर दी तुम्हारी? ऐसी कोई बात नहीं है, उसे फूलों से एलर्जी है। अच्छा, फूलों से या तुम लोगों से? इस जगह मौजूद सब लोग जान चुके हैं कि उसने टिका के तुम लोगों की इंसल्ट की है और बैंड बजा दी है। कबीर, क्या हुआ? अभी तक डिस्टर्ब्ड है? कैसे ना हूं मैं विश? जो कुछ हुआ है वो पहले भी होता रहा। बहुत परेशान हो रहा हूं। कई बार मैंने अलमीर को समझाया है, कि मिशाल को समझाया है
वो यही कहता है, समझा दिया मैंने। कल देख लो तुम, क्या हरकत की है उसने, कितना तमाशा बनाया है। देखिए मुझे पता है कल जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत था, लेकिन आपके परेशान होने से तो कुछ नहीं होगा ना। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाएं और आज की तैयारी करें। आज निकाह है, अब वो इस घर का हिस्सा बन जाएगी। अगर उसने अपना एटीट्यूड चेंज ना किया तो इस घर में तूफान खड़ा हो जाएगा। देखिए इस बात को समझें कि मिशाल एक नए माहौल से आई है, वो हमारे साथ रहेगी तो समझ जाएगी और आई एम श्योर चेंज भी हो जाएगी। इमारत में एक भी ईंट गलत लग जाए ना तो इमारत गिर जाती है। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। बहुत सोच रहे हैं आप। अच्छा, शिवा को आज के अरेंजमेंट का बता दिया? हाँ बता दिया, और उसने मिशाल की अम्मी से बात भी कर ली। अरेंजमेंट वैसे ऐसा कुछ है नहीं, उसकी अम्मी ने लंच अरेंज किया है, अपने रिलेटिव्स को बुलाया, और डिनर तो वैसे भी होटल में होगा। बस यही है। चलें बाप उठें, ऐसी कमरे में बैठे बैठे आप पता नहीं क्या सोचते रहते। उठें, मैं कॉफी बना रही हूँ, टेरेस में चल के पीते। चलो माँ, जल्दी से आ जाएं। I'm sorry. निशी, तुम क्या यहाँ क्या कर रही हो तुम? निशी यहाँ क्यों आई हो? अलमीर तुम रात से मेरा फोन नहीं उठा रहे। मैं सिर्फ तुमसे माफी मांगने आई थी, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फोन मैं उठा लेता, बात कर लेता, तुम्हें किसी ने देख लिया ना कयामत आ जाएगी। बिल्कुल कोई जरूरत ही नहीं थी यहाँ आने की। अलमीर मेरी और तुम्हारी शादी होने वाली है, अब क्या फर्क पड़ता है? क्या तुम मेरे होने वाले शौहर नहीं हो? होने वाला शौहर हूँ, और शौहर में बहुत फर्क होता है। मुझे नहीं पता, कुछ ही घंटों में हमारी शादी होने वाली है और तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे थे। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। निशी देखो, कुछ घंटे में हमारा निकाह है, ठीक है? और ऐसे में तुम्हें यहाँ इस तरह नहीं आना चाहिए था। तुम मेरे घर में, मेरे कमरे में हो यार। चलो। तुम्हारा मूड क्यों ऑफ था? तुम रात से मुझसे बात नहीं कर रहे थे अलमीर। अलमीर, you know I love you, right? I love you so much. Yes, Nishi, I know and I love you too. तो फिर फोन तो भैया वो ये क्या हो रहा है? आज तुम दोनों का निकाह है, मिशाल तुम्हारे रूम में क्या कर रही है? वो निशी आपसे मिलने आई थी। मुझसे मिलने अगर आई थी तो ये तुम्हारे कमरे में क्या कर रही है? भैया मिशी को डर लगता है आपसे, तो कह रही थी कि मैं इसको आपके पास ले आऊं। भैया वो एक्चुअली मैं सिर्फ आपसे माफी मांगना चाहती थी। भैया मेरी अपब्रिंगिंग जो है वो बहुत ही डिफरेंट माहौल में हुई है, और मैं फैमिली से हमेशा दूर रही हूँ, हॉस्टल्स में रही हूँ। मुझे एडिशंस के बारे में ना कोई आइडिया ही नहीं। प्लीज मुझे माफ कर दें। इट्स ओके, आइंदा ख्याल रख लो। जी 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 भाई। आज तुम दोनों का निकाह है, तुम्हें इस तरह यहाँ नहीं आना चाहिए था। भैया मैं सिर्फ आपसे सॉरी कहना चाहती थी, और प्लीज प्लीज आप सब बातों को इग्नोर कर दें, भूल जाएं। ठीक है, तुम जाओ, इसे गाड़ी में छोड़ के आओ। जी भाई, लेट्स गो।